नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से करते हैं। विदेशी बाजार के संकेत, शुरुआती संकेत काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत करेंगे 14,890 के स्तरों पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर आप कामकाज देखेंगे। जापान का निक्केई भी करीब 125 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। वहीं डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, वहां पर भी एक सपाट ट्रेंड आप जरूर देखेंगे, लेकिन कल की क्लोजिंग के साथ अगर इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कल अनुमान हम ये लगाकर चल रहे थे कि अमेरिकी बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखेगी और अच्छा ट्रेडिंग सेशन दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स में करीब 326 अंकों की बढ़त के साथ 3:30 बजे क्लोजिंग के दरमियान कामकाज था। और अगर आज हम देखें अमेरिकी बाजार में कल डाउ की क्लोजिंग कैसी रही, 630 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिली है क्लोजिंग जब हुई तब। तो क्लियरली यहां पर 277 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड, तो जो हम अनुमान लगा रहे थे उससे अच्छे ट्रेंड के साथ वैसे अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में हुई है। गोल्ड की अगर बात करें, $1,744 से $1,724 पर देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड जो है $65, जो कि कल हम देख रहे थे 3:30 बजे भारतीय बाजार की क्लोजिंग के टाइम अभी $63 के पास फिलहाल ट्रेड करता हुआ। लेकिन इसके अलावा विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से मजबूती की तरफ आप पॉइंट आउट करते हुए देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी लगा रहा है। एशिया के बाजारों में दमदार एक्शन है और कल शाम हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में शानदार रिबाउंड आते हुए दिखा। तो मार्च महीने की शुरुआत सारी की सारी मार्केट्स के लिए अच्छी होती हुई दिखी है। डाउ पर हमने देखा कि 600 अंकों का कल उछाल हुआ है। हालांकि दिन के ऊंचाई से लगभग 100 पॉइंट्स फिसल कर बंद हुआ, बट फिर भी 600 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 पर 2.5% का उछाल था, पर नैस्डैक वहां पर नजर रखिए जिस तरह से दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी हुई है। नैस्डैक पर हमने 3% का की उछाल आते हुए देखा है। जो वैक्सीन से जुड़ी खबरें हैं कि J&J की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई, तो एक और विकल्प है। इसके साथ ही बाइडेन साहब का स्टिमुलस प्लान है। इन दोनों खबरों की वजह से बाजार में दमदार एक्शन रहा। वहीं यूएस बॉन्ड यील्ड पर भी गिरावट होने के कारण आपने देखा कि मार्केट्स को सहारा मिलते हुए दिखा है। S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स पर आपने खरीदारी का माहौल देखा। 5 जून के बाद S&P के लिए सबसे अच्छा दिन आते हुए दिखा। एप्पल पर नजर रखिए, 5% से ज्यादा का उछाल एप्पल के शेयर पर आया है। वॉरेन बुफे साहब ने यहां पर भरोसा जताया है। उनकी ऑलरेडी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कहा कि ये आगे जाकर भी एक अच्छी स्टोरी रहेगी। इसके अलावा बैंक्स, एयरलाइंस, इकोनॉमी से जुड़े कई सेक्टर्स में हमने अच्छी खरीदारी देखी है। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी अच्छा माहौल रहा। 1.5% तक की तेजी यूरोप के बाजारों में आती हुई दिखी, पर कच्चे तेल पर भारी गिरावट आई है। $2 फिसला है कल। ब्रेंट 65 से फिसलकर अब $63 पर आते हुए दिख रहा है। ओपेक की मीटिंग है 2 दिन बाद और वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, पर उससे ज्यादा बड़ी चिंता है कि चीन की जो डिमांड है उस पर गिरावट आ सकती है। कल चीन का जो इंडस्ट्रियल डेटा आया था वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो वहां पर नजर रखिए। सोने पर दबाव है। फ्रेश लोज पर आप सोना आते हुए देख रहे हैं और वहां पर लगातार बिकवाली चल रही है। डॉलर में हल्की सी खरीदारी दिखी है। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआती संकेत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार की कल की क्लोजिंग भी अच्छी थी और एशियाई बाजार भी अच्छी शुरुआत करते हुए कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है देखते हैं। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं कैश मार्केट, वहीं वायदा बाजार में कैश मार्केट में एफआईएस ने की है 125 करोड़ की खरीदारी। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 2102 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हैं और डीआईएस कैश मार्केट में 195 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। तो क्लियरली एफआईएस कैश और वायदा बाजार दोनों में खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन इस माहौल में जहां पर विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं, एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हम देख रहे हैं, ऐसे में भारतीय बाजार पर आपका आउटलुक क्या होना चाहिए? आज के लिए पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, ये जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हम लगातार देख रहे हैं विदेशी बाजार से संकेत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत भी आज अच्छी हुई है। कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार पर आज क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अमेरिका में तेजी जो हुई वो उम्मीद से कहीं बेहतर हुई है। हम जब बंद हुए तो 350 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। उसके मुकाबले में 600 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ जो अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा है हमारी उम्मीद से बेहतर। तो वो हमने डिस्काउंट नहीं किया था और ऊपरी स्तर से हल्का सा नीचे हम बंद हुए हैं, तो यहाँ से भी अब और बढ़त की गुंजाइश है। 14,800 यहाँ से आपको गिनना है, मेक और ब्रेक लेवल है, और 14,800 के आसपास इसके ऊपर खुलने की संभावना है और वहां से खुलेंगे तो फिर आपके लिए सपोर्ट रेंज जो निफ्टी की है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी। 14,635, 14,725। अब आज दिन के लिए निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा
और ऊपर एक बार 14,800 के ऊपर खुलने के बाद और थोड़ी देर टिकने के बाद बाजार ऊपर 14,900 से 14,975 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। हल्की रुकावट के आसपास का लेवल 15,000 के आसपास का बनता है, तो 14,975 15,000 अगर इस हफ्ते में आपको वहां पर जाते हुए दिखते हैं बाजार, तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर आज दिन के लिए रेंज आप 14,900 से 14,975 के बीच की लेकर चल सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,000 के ऊपर की कल क्लोजिंग मिली है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट रेंज यहाँ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 34,800 से लेकर 35,000 ये अब आज दिन के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और एक बार कल का हाई 35,575 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा और मजबूत होते हुए दिखेगा। तब 35,800 से लेकर 36,100 तक बैंक निफ्टी की जाने की भी संभावना बनती है। तो मजबूती का रुझान रहना चाहिए। बस यही बात है कि अभी भी एफआई की तरफ से उतने दमदार खरीदारी के आंकड़े नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। कल के सेशन में ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है। देखते हैं आज फ्रेश खरीदारी होती है नहीं, इसलिए आज से आज का सेशन मेक और ब्रेक वाला होगा। अगर फ्रेश खरीदारी आज मिलती है तो ये थोड़ी सी रैली सस्टेन कर सकती है, नहीं तो फिर 15,000 के आसपास आकर बाजारों में फिर से मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन आज रहेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर बताने के लिए। तो यहाँ पर पहली रणनीति आपके सामने है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले आप देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें, इसकी ऊपरी रेंज 35,850 से 36,100 इस दायरे को आप मानकर चले। बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम 34,800 से 35,000 के लेवल्स करेंगे। वहीं निफ्टी की अगर बात करें, इसकी ऊपरी रेंज जो है 14,900 से 14,975 की होगी और 14,635 से 14,725 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन चलिए अब दो अहम खबर का हम रुख करते हैं। सबसे पहले कैप्टिव माइंस वाली पावर कंपनियों से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या खबर है और कहां पर हमें फोकस रखना है? बिल्कुल सरकार की तरफ से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी रिफॉर्म मूवमेंट्स आ रहे हैं और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं स्पेशली कोल्स और माइंस मिनिस्ट्री में, वो ये कि कैप्टिव माइन ओनर्स को इस वक्त सरकार सोच रही है कि कम से कम 50% कोयला वो खुले बाजार में बेच पाएंगे। अगर आप याद करें, अभी जो नई कोल ऑक्शंस होते हैं उनमें तो आपको पूरी तरह से छूट है, खुले बाजार में कोयला बेचने पर कोई रोक नहीं है। बट सवाल उठा कि पुराने जो कैप्टिव माइन ओनर्स हैं जिनको माइंस मिली और वो उनके पास रिस्ट्रिक्शंस या राइडर्स लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं 50% कोयला खुले बाजार में बेच देने की छूट सरकार देना चाहेगी, जिससे कंपनीज का फायदा होगा और बेटर यूटिलाइजेशन होगा कोल का। जो इस वक्त इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत बड़े भंडार है कोल माइंस के, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है ओपन अप करने की ये माइंस और सही इस्तेमाल पर यहाँ फोकस हो। मैं आपको ये भी बता दूं, सरकार का ये भी सोच है कि एट सम पॉइंट एक फ्यूचरिस्टिक व्यू अगर देखें तो इलेक्ट्रिक और रेन्यूएबल एनर्जी पर फोकस होने वाला है आगे चलकर। तो कोल की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर कम होगी, और इसको मद्देनजर रखकर सरकार का ये कहना है कि जितने कोल रिजर्व्स हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए वो उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए और कंट्री के लिए। तो ये कुछ 3 कंपनीज हैं जिनके लिए बहुत अच्छी ये खबर हो सकती है। CESC, टाटा पावर और JSW एनर्जी, ये 3 कंपनीज के लिए ये खबर काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि उनको ये छूट मिल जाएगी कि वो खुले बाजार में एटलीस्ट 50% कोयला बेच पाएंगी और उससे उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो ये एक बड़े बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार की तरफ से, जल्द ही आएगा। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और एक्सक्लूसिव हम बताने के लिए। तो ये बड़ी बदलाव आते हुए दिखेंगे जिसका इम्पैक्ट CESC, टाटा पावर, JSW एनर्जी जैसे शेयरों पर पड़ता हुआ दिख सकता है। एक और अहम खबर आपके लिए, NSE पर ट्रेडिंग हॉल्ट के बाद अब सेबी एक्शन में आ गई है। सेबी की ओर से अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। अब सेबी इस पूरे मामले में एक्शन में आ चुकी है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्या जानकारी है हमारे पास? गुड मॉर्निंग। सबसे अहम बात यह है कि कल जो है सेबी ने इस मामले पर एक बैठक की थी जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और डिपॉजिटरीज को भी बुलाया था। ये तीनों ऐसी कड़ियां हैं जो मार्केट के फंक्शनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं और ये आपस में जुड़ती हैं तभी मार्केट चलता है।
और वहाँ इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि जो स्थिति बुधवार को हुई थी एनएसई में, जो तकनीकी खामी आई थी, उसके बाद जो इंटरऑपरेबिलिटी नहीं काम कर पाया था, तो वो फ्यूचर में अगर ऐसी कोई घटना होती है किसी भी एक्सचेंज में या किसी भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन में, तो उस स्थिति में कैसे काम कर पाए, इसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें इन तीनों के यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस के, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के और डिपॉजिटरीज के मेंबर होंगे और वो ये रास्ता सुझाएंगे कि ऐसी स्थिति में कैसे इंटरऑपरेबिलिटी काम करे और मार्केट का कामकाज प्रभावित नहीं हो। और इसके लिए 3 महीने की समझिए कि डेडलाइन दी गई है, यानी मार्च, अप्रैल और मई तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट का आकलन करके फिर सेबी उसको किस तरह से अमल में लाया जाए इसका निर्देश जो है तीनों को देगी। तो ये सबक जो है लेते हुए सेबी ये कमेटी बना रही है और इसके सुझाव जो होंगे वो काफी अहम होंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे जो बाजार का कामकाज है वो प्रभावित ना हो। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। बाजार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर जी बिजनेस की तरफ से सबसे पहले आपके लिए। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जानते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं। ट्रिगर्स की बात करें तो टेक्समेको इंफ्रा एंड होल्डिंग आज डी लिस्टिंग प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक है। साथ ही मैरीटाइम समिट आज से 4 मार्च तक खुलेगी। 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नितिन गडकरी साहब ऑटो मेकर्स से मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री की जो कैफे 2 और BS6 पार्ट 2 नॉर्म्स हैं उसको डिले कर दिया जाए, तो इस पर बातचीत होगी। और साथ ही स्पेक्ट्रम बिडिंग जो कल शुरू हुई थी, आज भी यहां पर बिडिंग चल सकती है। BPCL जी बिजनेस की खबर पर लगी है मुहर। बोर्ड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को में पूरी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। लगभग 9,875 करोड़ में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑयल इंडिया, EIL और असम सरकार को हिस्सा बेची जाएगी जो इनकी कंसोर्टियम है। ऑयल इंडिया की अब अतिरिक्त 38% हिस्सेदारी मिलेगी इसकी सेल के बाद। EIL की 10% हिस्सेदारी होगी और असम सरकार के पास 13.65% की हिस्सेदारी होगी। तो जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई आपको दिखी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन एक और जी बिजनेस की खबर पर लगी है मुहर। इनकी जो डाइवेस्टमेंट प्रक्रिया है, कल EOI की डेडलाइन थी। डिपैम सचिव ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए कई बोलियां मिली हैं और अब नेक्स्ट चरण इसका शुरू हो रहा है। खबरों के मुताबिक काफी सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, साथ ही भारतीय कंपनीज हैं जिन्होंने यहां पर बिड्स दी हैं। तो अब नजर रहेगी कि अगली प्रक्रिया कैसी रहती है। इंद्रप्रस्थ गैस IGL फोकस में रहेगी। गैस प्राइसेस की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में CNG और PNG के दाम बढ़े हैं। CNG की कीमत 70 पैसे से बढ़ी है, PNG की कीमत 91 पैसे से बढ़ी है और आज ही से नई दरें लागू हो रही हैं। कुछ और ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं पिछले महीने के। हीरो मोटो फरवरी में कुल बिक्री 1.5% बढ़कर आई है। 4.98 लाख से बढ़कर 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स आई हैं। हमारे अनुमान से काफी बेहतर रही है घरेलू बिक्री। यहां पर भी आपने लगभग फ्लैट एक्शन देखा है। एक्सपोर्ट्स यहां पर बढ़त हुई है। आयशर मोटर्स अनुमान से बेहतर रही। इनके बिक्री के आंकड़े कुल बिक्री 10% बढ़कर आई है और एक्सपोर्ट्स में भी हमने अच्छी बढ़त देखी है, ऑलमोस्ट डबल हुए हैं एक्सपोर्ट्स। VST टिलर्स यहां पर पावर टिलर सेल्स अच्छी रही हैं, 58.6% की बढ़त देखी है। हालांकि ट्रैक्टर यूनिट्स में हल्की सी गिरावट रही है। टाटा मोटर्स नेगेटिव खबर, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है जो टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी खरीद पर दिल्ली सरकार सब्सिडी नहीं देगी। सरकार का कहना है कि काफी ज्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं इस गाड़ी के खिलाफ, इसके चलते उन्होंने फैसला लिया है। कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि यह बात सही नहीं है कि गाड़ी में परेशानी है। हर ड्राइवर की अलग तरीके की होती है। इलेक्ट्रिक कार्स में एडजस्ट करने के लिए समय लगता है, इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो कंपनी ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दी है, पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला है कि ईवी की खरीद पर, टाटा नेक्सॉन EV की खरीद पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बताते हैं। हमारे पास 4 कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की ही है। सबसे पहले शुरुआत आनंद राठी सिक्योरिटी से। टाटा स्टील BSL यहां पर खरीदारी की राय है। 50 के टारगेट्स को आप ध्यान में रखकर चले। 44 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। चॉइस ब्रोकिंग की राय CESC पर आती हुई दिख रही है। यहां पर कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। 640 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 600 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स, HCL टेक्नोलॉजीज वही सीमेंस, दोनों पर खरीदारी का नजरिया बन सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज 925 950 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 918 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं सीमेंस में 1940 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1890 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। ये राय फिलहाल आपके लिए। तो 4 की 4 ट्रेडिंग कॉल्स।
खरीदारी की। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए, उनसे मार्केट पर उनका नजरिया समझते हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं इंडेक्स पर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी कौन सी है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मुझे लगता है कि कल जिस तरह का रिबाउंड बाजार में देखने को मिला था और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग क्यूज यूएस मार्केट से ओवरनाइट देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव शुरुआत के बाद फर्स्ट हाफ मुझे लगता है एटलीस्ट एक अच्छी पॉजिटिविटी बाजार में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर तेजी का ही एक व्यू बनाकर ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि इतना बड़ा गैप अप अगर मिलता है तो थोड़ा सा एक इनिशियल डिप का मैं वेट करना चाहूंगा। 14,800-820 के आसपास अगर कोई डिप निफ्टी में मिलता है ओपनिंग के बाद, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। वहां पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी 14,750 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में मानते जी मुझे लगता है कि 14,950 15,000 का एक जोन है जहां पर आपको एक बार अपना मुनाफा बांधना चाहिए तेजी की पोजीशंस में, क्योंकि मुझे लगता है कि 15,000 के आसपास वापस से एक बार बियर अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर से शॉर्ट बनाने के लिए। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी मुझे लगता है कि 34,400-450 के माफ कीजिएगा 35,400 35,450 के रेंज में लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है। 35,650 और 35,850 तक के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। 35,250 का एक नीचे में स्टॉप लॉस भी मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा मानसी जी मुझे लगता है कि फार्मा, आईटी और ऑटो स्टॉक्स में आज के दिन में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है डिविस लैब में कल एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, तो वहां पर 3,600 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय रहेगी। 3420 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी शुक्रिया ये जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब कमोडिटी बाजार का अपडेट जानते हैं। हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया, साथ ही कच्चे तेल की चाल पर आपका आउटलुक। गुड मॉर्निंग मानसी जी। जिस ढंग से हमने देखे पिछले कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है, डॉलर इंडेक्स इस वक्त भी अगर अपन देखें 91 के ऊपर आ चुका है। यूएस में स्टिमुलस और साथ में इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट काफी अच्छा है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में तेज है, जो मुख्य कारण है सोने और चांदी में गिरावट का। टाइमिंग गोल्ड में $1,700 का इंटरनेशनल में काफी अच्छा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। डोमेस्टिक मार्केट में 45,000 जिस ढंग से रुपए में भी गिरावट आई है और डोमेस्टिक मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कर सकती है। बट आज के लिए हमें लगता है कि 45,500 के बाउंस पे अप्रैल वायदा बेच के चलना चाहिए। डाउन साइड में 45,150 से 45,000 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाएगा। वहीं चांदी में थोड़ी वॉल्टिलिटी ज्यादा है, 70 के नीचे काउंटर थोड़ा वीक भी दिखा रहा है। मई वायदे को 69,000 पे बेच के चलना चाहिए, 68,000 तक का सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल अजय जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। तो ये कमोडिटी बाजार का अपडेट है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, वहीं कॉपर पर अजय जी की तरफ से बिकवाली की रणनीति आती हुई। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।